मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पेपर सेकेंड राजस्थान को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे खनिजों के बारे में। और खनिजों में हम बात कर रहे थे कोयला संसाधन के बारे में। हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। ऊर्जा संसाधन हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसमें हम कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह को जल परियोजनाओं को इनको उसमें शामिल करते हैं। जिसमें से कोयला खनिज के बारे में हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और इस क्लास के अंदर हम दूसरे ऊर्जा संसाधन के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऊर्जा संसाधन जो है, ये ऊर्जा संसाधन है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। खनिज तेल की जो प्राप्ति होती है, जैसे हमने फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ा था कि 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं। एक इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायमथित चट्टान। खनिज तेल जो है ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, यानी कि जो दूसरे प्रकार की चट्टानें होती हैं जिनका जमाव होता रहता है, अवसादों के द्वारा उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये खनिज तेल जो है ये मुख्य रूप से इसकी प्राप्ति कहां से होती है? अवसादी चट्टानों से। जीवाश्मों के द्वारा इनका निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों में ही इनका जमाव पाया जाता है। तो इस तरीके से कहां से प्राप्त हो रही है? सेडिमेंट्री रॉक्स से। खनिज तेल जो है ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन यौगिकों का एक मिश्रण होता है, यानी कि खनिज तेल क्या है? एक्चुअल में हाइड्रो और कार्बन यौगिक जो है इनका इसमें मिश्रण होता है। और राजस्थान के अंदर खनिज तेल की बात की जाए तो बीकानेर और जैसलमेर जिले में और पश्चिमी जोधपुर के अंदर ही इनकी प्राप्ति होती है, जहां पर मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों की भी प्राप्ति होती है। यानी कि अवसादी चट्टानें बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर जिले के अंदर ही पाई जाती है, और इसीलिए खनिज तेल की प्राप्ति भी इन अवसादी चट्टानों के जो जिले हैं वहीं से इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए खनिज तेल की संभावना जो है राजस्थान के अंदर वो इन जिलों के अंदर ही अधिक मात्रा में बनती है। भारत सरकार के द्वारा इस क्षेत्र की जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर का क्षेत्र, इस क्षेत्र की विशाल स्थलों को जांच करवाने का कार्य और जांच करवाने का कार्य जो निर्णय है वो लिया गया, जिसमें यही संभावना व्यक्त की कि इन स्थानों पर खनिज तेल की प्राप्ति और ज्यादा हो सकती है। और मार्च 1955 में एक दल के द्वारा इस क्षेत्र में खोज कार्य भी किया गया। कोलंबो योजना, जिसके अंदर एक विदेशी फर्म आई थी, जिसने 1956 के समय में जैसलमेर क्षेत्र का जो हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण है
वो यहाँ पर अभी इन्होंने 1956 में कंप्लीट किया और तेल के विशाल भंडार की उपस्थिति को इन्होंने यहाँ पर बताया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जब हुई थी तो उसके प्रारंभिक समय में तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन जो है उसे ये कार्य सौंपा गया था, जिन्होंने जो फ्रांस के विशेषज्ञ हैं, फ्रेंच विशेषज्ञ लोग थे, उनकी सहायता से जैसलमेर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय टिब्बा एक स्थान है जहां पर कुएं की खुदाई का कार्य शुरू किया इन्होंने, जिसमें तेल के भंडार की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसी तरीके से 1966 यानी कि 1966 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जैसलमेर में खोज कार्य किए, जिसके रिजल्ट की बात की जाए तो जैसलमेर शहर के जो उत्तर पश्चिम में मनिहारी टिब्बा स्थान है उसके पास में स्थित कमली ताल के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई। इसी तरीके से 1983 में जैसलमेर का जो बोटारू क्षेत्र है मनिहारी टिब्बा नामक स्थान के ऊपर, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की जानकारी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई और इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की जानकारी मिली है उसके आधार पर इस क्षेत्र में लगभग 10 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस के भंडारों की जानकारी यहाँ पर मिली है। 1991 से यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा 1991 से इनकी क्रियान्वित की गई और उदारीकरण की नीतियों पर आधारित निजी कंपनियों को पेट्रोलियम क्षेत्र में भागीदारी करने की छूट प्राप्त हुई थी, जिससे 1995 तक बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, इन्होंने पेट्रोलियम की खोज का कार्य किया और उत्पादन क्षेत्र में भी इनको प्रवेश करने पर सफलता प्राप्त हो गई थी। इसी क्रम में 1995 के अंदर 1995 में राजस्थान के बाड़मेर जिले का जो बाड़मेर सांचौर बेसिन है, इसका एक ब्लॉक उसको ओएनजीसी और सेल इंडिया कंपनी इनकी सहभागिता के साथ में ही, यानी कि इन दोनों के कॉर्पोरेशन के साथ ही तेल और गैस की खोज कार्य करने के लिए इनको अलॉट किया गया। 2001 में सेल इंडिया जो कंपनी है, इसने अपनी हिस्सेदारी ब्रिटिश कंपनी केयर्न एनर्जी को ट्रांसफर कर दी थी, जिन्होंने दिसंबर 2006 तक 130 कुओं का छेदन कार्य करके ड्रिल करके 29 में तेल गैस के विशाल भंडार की जानकारी इन्होंने प्रमाणित रूप से दे दी थी। डीजीएच यानी कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय जो है, इनके अनुसार जुलाई 2008 तक बाड़मेर सांचौर बेसिन में 480 मिलियन टन कच्चे तेल और 3 से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडारों की खोज की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई थी। जनवरी 2004 में राजस्थान के जो तेल के भंडार हैं वो राष्ट्र को समर्पित कर दिए गए और दिसंबर 2005 से तेल का यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू करने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन 2009 में तेल का व्यावसायिक उत्पादन यहाँ पर शुरू हो सका, यानी कि 2004 में जो घोषणा की गई थी वो पूरी नहीं हो पाई और यहाँ पर जो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ वो कब हुआ? 2009 से शुरू हुआ। इस तरीके से राजस्थान राज्य को 18 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पर प्राप्त हुआ था इसके प्रोडक्शन के द्वारा। वर्ष 2011 की बात की जाए तो यहाँ पर 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन का उत्पादन होता था खनिज तेल का, जिसके साथ ही राजस्थान सरकार को प्रत्येक वर्ष लगभग 1900 करोड़ रुपए की रॉयल्टी यहाँ पर
प्राप्त होने लगी, ऐसी संभावना बनी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मंत्रालय है नई दिल्ली के अंदर, उसके अनुसार राजस्थान में 4 पेट्रोलियम संभावित बेसिन यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर 4 बेसिन बताए गए जहां पर मुख्य रूप से राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन यानी कि पेट्रोलियम भंडार की जानकारी प्राप्त हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में जो 4 पेट्रोलियम संभावित बेसिन है इनके बारे में, जिसमें पहला बेसिन है जैसलमेर बेसिन। ये प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार का नई दिल्ली के अंदर है, उसके द्वारा बताया गया है। जैसलमेर बेसिन, ये बेसिन क्षेत्र के अंदर जैसलमेर जिले का जो मारिया, किशनगढ़, सहारण और मैजलार क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किशनगढ़ के जैसलमेर बेसिन के जो क्षेत्र हैं जिसमें मारिया, किशनगढ़, साजगढ़ और लास्ट क्षेत्र जो है इसके अंदर वो है मैजलार क्षेत्र। इनमें फैला हुआ ये क्षेत्र है जो इसमें जैसलमेर बेसिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा बेसिन क्षेत्र है बाड़मेर सांचौर बेसिन। जिसमें बाड़मेर जिला और जालोर जिले के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ये दूसरा बेसिन क्षेत्र है बाड़मेर जिला और जालोर जिले को मिलाकर के बाड़मेर सांचौर बेसिन को बताया गया है। तीसरा क्षेत्र है बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन जिलों को शामिल करके इस बीकानेर और नागौर बेसिन की जानकारी दी हुई है। और चौथा क्षेत्र जो आता है वो है विंध्य बेसिन, यानी कि विंध्याचल पर्वत के आसपास का क्षेत्र, उसी नाम दिया गया है विंध्य बेसिन। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले इस विंध्य बेसिन के अंदर आते हैं, जिसमें धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी और सवाई माधोपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं।
ये बेसिन के बारे में जानकारी दी गई है। भारत का जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अनुसार उन्होंने राजस्थान में पेट्रोलियम के जो संभावित बेसिनों की जानकारी दी है, उसमें राजस्थान के अंदर इन्होंने 4 बेसिन बताए, जिसमें पहला बेसिन है जैसलमेर बेसिन, दूसरा बाड़मेर सांचौर बेसिन, तीसरा बीकानेर नागौर बेसिन और चौथा विंध्य बेसिन, जिनके अंदर राजस्थान में पेट्रोलियम की संभावना है, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन की जानकारी यहाँ पर संभावित है। तो इन चारों बेसिनों के क्षेत्र में राजस्थान राज्य का लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आ जाता है, यानी कि राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर ये चारों बेसिन फैले हुए हैं। वर्तमान समय की बात की जाए तो इसमें केवल 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही तेल, गैस और कोल व मीथेन जो होती है उसका यहाँ पर दोहन कार्य किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में मंगला तेल क्षेत्र जो है ये देश की सबसे बड़ी भूमिगत खोज यहाँ पर विकसित हुई है, इससे इसका गौरव प्राप्त हुआ है, यानी कि देश की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड डिस्कवरी या सबसे बड़ी जो भूमिगत खोज है वो मंगला तेल क्षेत्र को यहाँ इस क्षेत्र में प्राप्त हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर राजस्थान में तेल की प्रोडक्शन के साथ साथ ही प्राकृतिक गैस के भंडारों की भी जानकारी यहाँ पर बहुत बड़ी प्राप्त हुई है। जैसलमेर जिले में विशाल गैस के भंडारों की खोज का कार्य भी किया जा चुका है और गैस भंडार की जो खोज करने का कार्य है ये यूरोपियन जो कंपनी है फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड, इसने जैसलमेर जिले के सागर जो क्षेत्र है इसमें लगभग 6 ट्रिलियन यानी कि 60 खरब क्यूबिक फीट उच्च गुणवत्ता वाली यानी कि बेस्ट क्वालिटी की प्राकृतिक गैस के भंडारों का जानकारी यहाँ पर दी है। इनका मानना है कि सागर क्षेत्र के अंदर जैसलमेर के अंदर लगभग 60 खरब क्यूबिक टन प्राकृतिक गैस की खोज यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा की गई है। सागर जो बल्द क्षेत्र है इसमें एक ब्लॉक क्षेत्र है जिसमें 3161 मीटर की गहराई के ऊपर इस गैस की प्राप्ति हुई है, जिसमें 88 से 91% तक हाइड्रोकार्बन की मात्रा की जानकारी दी गई है। हाइड्रोकार्बन की उपलब्धता की बात की जाए तो उसे इस आधार पर उत्तम क्वालिटी का माना जाता है, सबसे अनुकूल माना जाता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का इसको माना जाता है। राजस्थान राज्य का जो थार मरुस्थलीय क्षेत्र है इसमें दबा हुआ जो काला सोना है यानी कि जो खनिज तेल है इसे काला सोना बोला जाता है। तो इस काले सोने की अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर लगभग 27 खरब डॉलर की कीमत अनुमानित है। थार मरुस्थल के अंदर जैसे ही उत्पादन शुरू होगा तो उत्पादन शुरू होने के बाद देश के कुल उत्पादन में इसकी जो सहभागिता है वो लगभग 27 से 28% तक हो जाएगी। थार क्षेत्र के ही जो तेल कुएं हैं जैसे मंगला है, ऐश्वर्या है, सरस्वती है, राजेश्वरी है, ये तेल क्षेत्र जो है ये संयुक्त रूप से थार प्लांट यानी कि आंध्र प्रदेश का रेवा ऑयल फील्ड जो है उससे भी 3 गुना अधिक मात्रा का इस क्षेत्र को माना जाता है। यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि थार का जो ऑयल फील्ड है इससे 3 साल बाद में प्रतिदिन करीब 42 करोड़ रुपए का कच्चे तेल का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा सकेगा और ये उत्पादन लगभग 30 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि रेवा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है रेवा ऑयल फील्ड, वहां से प्रतिदिन 14 करोड़ रुपए का मूल्य का ही कच्चा तेल का प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है। आंध्र प्रदेश का जो रेवा ऑयल फील्ड है इसमें
तेल को इकट्ठा करने के लिए 1-1 लाख बैरल क्षमता के 4 बड़े टैंकों की यहाँ पर स्थापना की गई है, जबकि थार प्लांट के अंदर तेल को एकत्रित करने के लिए एक समान क्षमता वाले करीब 1 दर्जन टैंक बनाने की भी यहाँ पर योजना निर्धारित की गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में विशाल तेल भंडारों को, इनकी महत्वता को देखते हुए प्रदेश के अंदर ऑयल रिफाइनरी की भी स्थापना महत्वपूर्ण हो गई है। ऑयल रिफाइन करने की स्थापना भी बहुत जरूरी हो गई है। बाड़मेर बेसिन के अंदर उपलब्ध जो तेल भंडार है, इस पर आधारित जो रिफाइनरी है, इसकी स्थापना से मरुधरा यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कभी निर्जन क्षेत्र हुआ करता था, वो यहाँ से धीरे धीरे सोने की कीमत वाला हो जाएगा, सोना उगलने को तैयार हो जाएगा। कच्चे तेल के उत्पादन से देश के कच्चे तेल में लगातार कमी आएगी, तो दूसरी ओर यहाँ पर गैस आधारित जो बिजली घर है, उनकी स्थापना यहाँ की जा सकेगी, जिससे राजस्थान की बिजली की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सकेंगी। रिफाइनरी लगने से करीब 20,000 लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में रोजगार की प्राप्ति होगी और पेट्रोलियम पदार्थों के निर्माण के लिए अन्य साधनों की भी उपलब्धता होगी, जैसे पेट्रोलियम जली है, डांबर है, इन सब के लिए सामग्री जो आवश्यक सामग्री होती है, ये भी कम दामों के ऊपर उपलब्ध हो पाएगी। इसी तरीके से जो इसके सहायक उद्योग हैं, जैसे सल्फर, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोटर, स्प्रिट, एलपीजी, एयर टरबाइन, फ्यूल, नेफ्टा, इन सभी को यहाँ पर अधिक मात्रा में विकसित किया जा सकेगा और पश्चिमी राजस्थान के अंदर समृद्धि के लगातार यहाँ पर स्थिति बदलती चली जाएगी और समृद्धि यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। दिसंबर 2012 तक बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है, इसमें 21 तेल की खुदाई का कार्य किया जा चुका है और अब 25 तेल और गैस क्षेत्रों के अंदर लगभग 480 मिलियन कच्चे तेल के भंडारों का भी यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। यानी कि ये जो तेल की खुदाई की गई है बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर, इसमें लगभग 500 मिलियन कच्चे तेल के भंडारों की जानकारी यहाँ पर अनुमानित की गई है। तो इस तरीके से राजस्थान राज्य के अंदर तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है, जो राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नई ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े विशाल गैस के जो भंडार हैं, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि देश के अंदर जो औद्योगिक स्थिति है, जो आवश्यक बिजली है, विद्युत की आवश्यकता है या ऊर्जा की जो आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने के लिए राजस्थान के अंदर उपलब्ध या जो नवीन भंडारों की जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो बहुत अधिक आवश्यक रूप में थी, जो इसके लिए एक बहुत ही अनुकूल समय पर इनकी प्राप्ति हुई है और इनके प्रोडक्शन से न केवल राजस्थान राज्य को बल्कि पूरे देश को राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ क्या होगा कि जो देश की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो सकेगी। पश्चिमी राजस्थान यानी कि जैसलमेर के पास में ही जो बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर ये क्षेत्र हैं, जो पाकिस्तानी बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी भारत को गैस मिलने की भी संभावना रही है।
ये गैस भंडार जैसलमेर जिले के जो तनोट क्षेत्र है यहाँ से लेकर के पाकिस्तान के जो क्षेत्र है सारा क्षेत्र यहाँ तक इन भंडारों की जानकारी प्राप्त हुई है, इनके बारे में अनुमान लगाया गया है। पाकिस्तान में इस क्षेत्र को सारा गैस फील्ड के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान की जो तेल कंपनियां हैं वो इस क्षेत्र में लगभग 1 वर्ष पूर्व से प्रतिदिन करीब यहाँ पर 10 लाख घन मीटर गैस का प्रोडक्शन यहाँ पर कर रही हैं। ऑयल इंडिया तनोट क्षेत्र जो है इसमें जो जैसलमेर के अंदर स्थित है इसमें लगभग 800 मीटर की गहराई से गैस का उत्पादन किया जा रहा है, गैस निकाली जा रही है। इस पर ऑयल इंडिया ने अपने क्षेत्र में भी इसी गहराई पर खुदाई का कार्य किया, तो उनको भी ऑयल इंडिया गैस कंपनी जो है इनको भी यहाँ पर गैस के भंडारों की जो पट्टी है, जो आंतरिक भाग में उस पट्टी की भी जानकारी इनको प्राप्त हुई है। तो ये राजस्थान के अंदर जो कंपनियों के द्वारा खोज कार्य किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन के साथ साथ ऑयल इंडिया कंपनी इसने भी जैसलमेर के अंदर जब खोज कार्य किया तो इनको उसी क्षेत्र में गैस की पट्टी की जानकारी प्राप्त हुई और ये जो गैस की पट्टी है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले से शुरू होकर के पाकिस्तान के सारा क्षेत्र तक फैली हुई गैस की पट्टी है। तो जैसलमेर जिले का जो घोटाला क्षेत्र है ये मीडियम गैस के आधार पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडियम गैस की अधिकता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे स्थान के ऊपर यहाँ जैसलमेर जिले में ये गैस की प्राप्ति हुई है, वहां पर इसका दबाव इसको नियंत्रित करना तो जैसलमेर जिले का जो घोटाला क्षेत्र है ये खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और मीडियम गैस के आधार पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर अधिक मात्रा में इसकी प्राप्ति हुई है और इस स्थान पर जो गैस की प्राप्ति हुई है जहाँ पर वहाँ इस गैस का दबाव हो गया, प्रेशर वो इतना अधिक है कि इसको कंट्रोल करना भी, यानी कि इसको नियंत्रित करना और इसको
इंजीनियरों और विशेषज्ञ के जो है इसमें खोज कार्य किए, उनके लिए भी एक चैलेंज के रूप में है, एक चुनौती के रूप में है। जैसी भी स्थिति है, कम मात्रा अधिक मात्रा एक सीमित क्षेत्र के अंदर जैसी भी स्थिति है, इन क्षेत्रों में मीडियम गैस का जो डलना है ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में है। राजस्थान राज्य के अंदर इनका उपलब्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में है और राजस्थान के अंदर इसकी प्राप्ति के आधार पर न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को इसका बहुत अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से राजस्थान के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के खनिज तेल संसाधन के बारे में, वो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में हम नए संसाधन के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।